अभी क्लास में दूसरा विषय शुरू हो रहा है। कृपया सभी इस विषय के तरफ ध्यान दो ताकि इस विषय की गहराई आपके समझ में आ जाए। उसके पहले का जो आधार तत्व था वो ब्राह्मणी कर्म सिद्धांत, ये उसके पहले का आधार तत्व था, जो कि ये समाज व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को, यहाँ के शोषण व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए ब्राह्मणवाद का वर्चस्व हमेशा रहना चाहिए समाज के ऊपर, और सारा समाज उनके अधीनस्थ काम करे। इसीलिए उन्होंने कुछ आधार तत्व बना के रखे हैं। उस आधार तत्व को हमें समझने की आवश्यकता है और उस आधार तत्व के विरोध में हमें काम करने की आवश्यकता है। तो अभी का आधार तत्व जो है, थोपी गई अज्ञानता, थोपी गई अज्ञानता। हमारा समाज अज्ञानी नहीं रहना चाहता था। हम पुराने लोग नागवंशीय लोग हैं, हम पुराने बुद्धिस्ट लोग हैं। हमारा इतिहास बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ की विरासत बौद्धों की विरासत थी, वो हमारी विरासत है। जो 84,000 स्तूप बनाए गए वो हमारे हैं। अजंता वेरूर में जो बनाए गए जो चित्र है, जो मूर्तियां है, वो वैभवशाली हमारा है, सभी हमारे थे। लेकिन इन्होंने सबसे पहले हमारे ज्ञान को उन्होंने नष्ट किया, हमें ज्ञान से वंचित रखा। सबसे पहला उनका जो कारण था कि ज्ञान से वंचित करना। हमारे समाज के लोग, हम बौद्ध लोग सारे बौद्ध थे भारत में, कोई हिंदू नहीं था, कोई ब्राह्मण नहीं थे। ये ब्राह्मण भी बौद्ध में से निर्माण हुए। सभी लोग, भारतीय लोग बुद्ध धर्म को मानते थे। पूरे भारत में बुद्ध धर्म ही चलता था। तो हमारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, नालंदा है, तक्षशिला है, ओदनपुरी है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए चाइना से लोग आते थे, बड़े बड़े देशों से पैदल चल के लोग आते थे। काय के लिए? ज्ञान सीखने के लिए लोग आते थे। ऐसा हमारा एक विश्व गुरु, हमारा बुद्ध धर्म के क्षेत्र में भारत देश को विश्व गुरु कहा जाता है। तो विश्व गुरु इसलिए कहा जाता है कि भारत बुद्ध धर्म के बुद्ध के समय ये भारत में पूरे देश के, आजू बाजू के देश के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए भारत में आते थे और यहाँ पर सीख करके चले जाते थे। लेकिन हमारा जो वैभवशाली इतिहास है वो नष्ट किया गया, जलाया गया, तोड़फोड़ किया गया। हमारी यूनिवर्सिटीज जलाई गई। ये षड्यंत्र के तहत जलाए गए। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय 9 मंजिली विश्वविद्यालय था, 9 मंजिल थी। उसके बाद में 11,000 विद्यार्थी पढ़ने आते थे और 4 विद्यार्थी के पीछे एक टीचर था। इस तरह से हर एक विद्यार्थी को बनाया जाता था, हर एक विद्यार्थी को हर बात सिखाई जाती थी। सभी प्रकार की विद्याएं, 18 विद्याएं थी, 18 विद्याएं सिखाई जाती थी। एक परिपूर्ण ज्ञान लोगों को भारत में मिलता था।
लेकिन कुछ लोगों ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय से ज्ञान लिया उन्होंने, और फिर ज्ञान लेने के बाद उनके दिल में ये भावना आई कि हमारा वर्चस्व हमेशा रहना चाहिए। तो अगर ऐसे ज्ञान लोग मिलता जाए, ज्ञान अगर लोगों को मिलते जाएंगे तो ये लोग हमेशा हमारे बराबरी में आएंगे। इसलिए उन्होंने जो हमारे ज्ञान के केंद्र थे उनको जला दिया, और उसके बाद फिर पाली भाषा को नष्ट किया गया। जो महायान पंथ था उसके प्रमुख भिक्षु थे अश्वघोष। अश्वघोष जैसे भिक्षु जो सर्वस्ववादी भिक्षु थे, सम्राट अशोक के समय ऐसे भिक्षुओं के चिवर उतारे गए थे और उनको सफेद वस्त्र दिए गए थे। तो ऐसे लोगों ने सम्राट अशोक की सत्ता खत्म होने के बाद उनके पोते की सत्ता खत्म हो गई, फिर ब्राह्मणी सत्ता निर्माण हुई। तो उन्होंने धीरे धीरे ज्ञान से वंचित रखना शुरू किया। अभी भी देखो कि जो व्यक्ति जिस विषय में अज्ञानी होता है, जिस विषय में जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं रहता है, वो उस विषय में अज्ञानी होता है। जैसे आपको कलेक्टर है, कलेक्टर को वो ज्ञान है कलेक्टर का, लेकिन उसको धम्म के बारे में अगर ज्ञान नहीं है तो वो धम्म के बारे में अज्ञानी है। अगर हमको इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं है तो हम इतिहास के क्षेत्र में अज्ञानी है। तो हर एक क्षेत्र में जिसको ज्ञान नहीं होता, एक आधी लेडीज है उसको खाना पकाने का ज्ञान नहीं है, तो कितनी भी पढ़ी लिखी हो लेकिन खाना पकाने में उनका अज्ञानता है, उसको किसी से मदद लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है किसी से। तो ये ज्ञान बहुत जरूरी है, और ये ज्ञान हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। बौद्धों की ताकत सबसे बड़ी थी विद्या। ज्ञान विद्या हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, इसलिए हम सबसे बलशाली थे। लेकिन जो प्रतिक्रांति की गई, हमारी क्रांति इसलिए हुई कि हम ज्ञानी थे, हर क्षेत्र में ज्ञानी थे। धम्म के क्षेत्र में ज्ञानी थे, आचरण के क्षेत्र में ज्ञानी थे, इतिहास के क्षेत्र में ज्ञानी थे, अर्थशास्त्र में ज्ञानी थे, हम व्यापार करते थे, सब करते थे। हम एकदम अछूत नहीं हुए, एकदम गुलाम नहीं हुए, हमको धीरे धीरे गुलाम बनाया गया। हम पहले, आज जो हमारी स्थिति है ऐसी स्थिति पहले नहीं थी, हमको इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया, हमें ज्ञान से वंचित रखा गया। और जो हमारी पाली भाषा थी, जो हमारी पाली भाषा बोली भाषा थी, सब लोगों को पाली जानते थे, पाली समझते थे, और पाली भाषा में हम अध्ययन भी करते थे और लोगों को पढ़ाते भी थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पाली भाषा को भी नष्ट करना चाहा, क्योंकि पाली भाषा में ज्ञान था। जैसे हमारे त्रिपिटक है, वो त्रिपिटक पाली भाषा में है, तो पाली भाषा का हमारे पर ज्ञान था, हमारे पास ज्ञान था। सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अद्वैधम्म पिटक है। तो ये हमारे जो ज्ञान के स्तोत्र थे पाली में थे, इसलिए हमको ज्ञान था। अब धीरे धीरे ऐसा किया गया कि जैसे महायान पंथियों की सत्ता आ गई, यानी जो राजेश्रय मिल गया। पहले पाली भाषिक लोगों को राजेश्रय था, सम्राट अशोक पाली भाषा को मानते थे, बुद्ध धम्म को मानते थे। उसके बाद में
बहुत से राजे, बिंबिसार राजा है, प्रसन्नजीत राजा है, ये पाली भाषा को जानते थे और पाली भाषा को बढ़ावा देते थे और बुद्धिस्ट विचारों के भी थे। लेकिन कुछ लोग बुद्ध धर्म में अलग हो गए और उन्होंने षड्यंत्र किया कि बुद्ध धर्म को नष्ट किया जाए। किसने षड्यंत्र किया? जो बुद्धिस्ट थे पहले, बुद्ध धर्म में जो घुसे थे, बुद्ध धर्म का जिसने ज्ञान लिया, बुद्ध धर्म सीखा उन्होंने यूनिवर्सिटी में, वही लोग फिर बुद्ध धर्म समझने के बाद, बुद्ध धर्म का ज्ञान उनको मिलने के बाद वही लोग विरोध में आ गए और उन्होंने राजा से मिला दिया। तो गणेश का राजा पहला राजा था कि ये उन्होंने बुद्ध धर्म तो स्वीकार किया, लेकिन उनको जिस तरह से बुद्ध धर्म पढ़ाया गया, राजा से जिस तरह से मिला, अश्वघोष उसका गुरु बन गया और जो अश्वघोष वो बुद्धिस्ट था, बौद्ध भिक्षु था, लेकिन वो बुद्ध धर्म के विरोध में काम करने वाला था, महायान पंथिया था। तो महायान पंथ वालों ने क्या किया? पाली भाषा को नष्ट करके संस्कृत भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, वापर किया, संस्कृत भाषा का उन्होंने वापर किया। अब संस्कृत भाषा डेवलप की गई भाषा थी, पाली भाषा लोक भाषा थी, सब पाली भाषा में बोलते थे, लेकिन संस्कृत भाषा कुछ लोगों को ही आती थी, सबको नहीं आती थी। इसलिए उन्होंने जो धम्म प्रचार शुरू किया वो संस्कृत भाषा में किया और उनके जो भी ग्रंथ उन्होंने निर्माण किया वो बुद्ध के धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में निर्माण किया। और इसीलिए जब संस्कृत भाषा में ज्ञान का यानी प्रचार प्रसार शुरू हुआ, संस्कृत भाषा में ग्रंथ निर्माण हुए, तो जो ओरिजिनल मूल पाली भाषा वाले लोग थे, जो मूल थे पाली भाषा वाले लोग थे, वो ज्ञान से वंचित रहने लगे क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं मिलने लगा। तो इस तरह से हमें ज्ञान से वंचित रखा गया। कब तक रखा गया? बाबा साहब आम्बेडकर आते तक, इंग्रज लोगों की सत्ता आते तक हमें ज्ञान से वंचित किया गया, रखा गया। जब ज्योतिबा फुले आए, उन्होंने महिलाओं की ज्ञान की व्यवस्था की, इंग्रज आए, इंग्रजों ने मदद की और हमारे लिए स्कूल ओपन किया गए, हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे खोले गए। जैसे बुद्ध के समय चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान था, उसको चलता फिरता विद्यापीठ कहते थे, बुद्ध को चलता फिरता विद्यापीठ कहते थे। बुद्ध जहां भी जाते थे लोगों को बुद्ध ने पूजा कभी सिखाई नहीं। आप त्रिपिटक में देखो तो बुद्ध ने पूजा किसी को सिखाया नहीं, बुद्ध ने ज्ञान सिखाया। बुद्ध जहां भी जाते थे प्रबोधन करते थे, मरते दम तक उन्होंने कभी पूजा नहीं की। तब गाथा भी नहीं बनी थी, मूर्ति भी नहीं बनी थी, तो किसकी पूजा करते और कैसी पूजा करते थे? तो बुद्ध ने जिंदगी भर मरते दम तक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और उस ज्ञान के प्रचार प्रसार से समाज ज्ञानी बन गया, ज्ञानी बन गया। हमारा समाज ज्ञानी, हर एक इंसान को वो ज्ञान प्राप्त हुआ। भिक्षु लोगों ने हर एक इंसान को वो ज्ञान दिया कि समस्या कैसे पैदा होती है, समस्या के कैसे कारण होते हैं, दुख के कारण, समस्या के कारण, द कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम्स, कॉजेस ऑफ सफरिंग, रिकॉग्नाइज द कॉजेस, रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम्स। समस्या को कैसे मान्य किया जाता है, समस्या कैसे पैदा हो जाती है, समस्या के कौन से कारण होते हैं जिस कारण की वजह से समस्या पैदा होती है,
व्हाट इज द कॉजेस व्हिच क्रिएट द प्रॉब्लम्स, ये सब पढ़ाया जाता था। हर एक इंसान को पढ़ाया जाता था, हर एक इंसान को ज्ञानी किया जाता था। फिर समस्या का कैसा निराकरण करें, हाउ टू रिमूव द प्रॉब्लम्स, हाउ टू रिमूव द सफरिंग। चाहे खेती की समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, घरगुती समस्या हो, समाज की समस्या हो, आपस की समस्या हो, जो भी समस्या उनके सामने, लोगों के सामने समस्या निर्माण होती थी, उस समस्या का निराकरण वो करना सिखाते थे। वो खुद करते नहीं थे, मार्गदाता थे, बुद्ध मार्गदाता थे। बाबा साहब आम्बेडकर तो उन्होंने स्वयं कई समस्या का निराकरण किया, लेकिन बुद्ध ने मार्ग दिया। बाबा साहब आम्बेडकर ने मार्ग भी दिया और स्वयं आगे आकर उन्होंने अपने समस्या का निराकरण करने के लिए स्वयं आगे आए। जैसे महातालाब का सत्याग्रह स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर ने आगे आकर तुम्हारे मन में जो भी डर था वो डर उन्होंने निकालने के लिए आगे आए और तुम्हारा नेतृत्व किया। तो समाज भी इसके पीछे पीछे आया और समाज ने भी आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। तो बाबा साहब आम्बेडकर जैसे ज्योतिबा फुले भी ये क्रांतिकारी लोग थे। उन्होंने समस्या निराकरण का मार्ग भी बताया और स्वयं समस्या निराकरण करने के लिए आगे आए। जैसे सावित्रीबाई फुले, महिलाओं की समस्या थी, महिलाओं को अज्ञानी रखा गया था, तो उन्होंने कितने तकलीफ उठाए, लोगों ने उनका कितना परेशान किया लोगों ने, लेकिन इतनी परेशानियां उठाने के बावजूद भी सावित्रीबाई फुले ने अपना काम छोड़ा नहीं और उनका जो ध्येय था महिलाओं को शिक्षा देने का, वो ध्येय उन्होंने पूरा किया अपने जीवन में। इस तरह से ये लोग क्रांतिकारी थे। उन्होंने मार्ग भी बताया, लेकिन उस मार्ग को कैसा चलना चाहिए ये भी स्वयं चल के बताया। तो इस तरह से हमें अज्ञानी रखा गया था। जो समाज अज्ञानी होता है वो गुलाम बनता है। पहले हमें अज्ञानी रखा गया, फिर हमें गुलाम बनाया गया। गुलाम बनाने के बाद हमें अछूत बनाया गया। ये बीच में वर्ण व्यवस्था निर्माण की गई, इस बीच में एक अंतराल में जाति व्यवस्था निर्माण की गई और जाति व्यवस्था निर्माण करने के बावजूद भी सब कास्ट, जाति के अंदर जातियां, वो भी निर्माण की गई। तो ये जाति व्यवस्था का जाल, जाति व्यवस्था का जो गहराई से जाल बुना गया, इस जाल में जाति व्यवस्था के अंदर हर आदमी फंसा गया और आदमी एक मेक से संघर्ष करते रहा, एक मेक के विरुद्ध में काम करते रहा। इस तरह से हमें दुख और पीड़ा दी गई। इसका सबसे बड़ा जो कारण है अज्ञानता, हमें ज्ञान से वंचित रखा गया। बाबा साहब आम्बेडकर ने फिर से संविधान के माध्यम से हमें अधिकार दिया। स्वयं उन्होंने कॉलेज खोले, जैसे चंद्रपुर में अंबेडकर कॉलेज है, जहाँ पे दीक्षा भूमि है, वहाँ पे उन्होंने कॉलेज ओपन करने के लिए प्रयास किया। चंद्रपुर के दीक्षा भूमि पे भी अंबेडकर कॉलेज है, नागपुर के भी दीक्षा भूमि पे अंबेडकर कॉलेज है। उन्होंने बॉम्बे में भी सिद्धार्थ कॉलेज का ओपन किया, औरंगाबाद में भी कॉलेज बनाए। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं प्रयास किया, जैसे बुद्ध ने उस समय, बुद्ध के जमाने में विश्वविद्यालय थे, वैसे बाबा साहब आम्बेडकर ने कॉलेजेस, बड़े बड़े कॉलेजेस निर्माण किए। इसलिए कॉलेजेस निर्माण किए कि समाज अज्ञानी न रहे, समाज ज्ञानी बने और हर क्षेत्र में ज्ञानी बने। इस तरह से हमें बाबा साहब आम्बेडकर ने ज्ञानी बनाने के लिए प्रयास किया।